समर्पण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर आर्किटेक्ट माल्या साहब, खंडेलवाल साहब, उपस्थित सभी मेरे स्नेही बंधुओं, मातृशक्ति और विशेष रूप से उपस्थित हमारे रेडियो जॉकी, पता नहीं नाम कैसे पड़ा आजकल तो रेडियो मित्र, विविध भारती पे तो इस तरह का बोलते हैं, रेडियो सखी, रेडियो मित्र। दलजीत सिंह जी, नवजीत सिंह जी, आप सबका सबसे पहले मैं नव वर्ष पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सबको नव वर्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब ने देखा कि माले साहब ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और जो उसकी थीम थी आर्ट ऑफ गिविंग। तो माले साहब आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने जीवन का जो एक अनछुआ और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है लाइफ में कि दूसरों को कुछ देना, उसको लेकर एक पीपीटी बनाया और ये अपने आप में इस तरह का सोचना ही आदमी के महत्व और उसकी जो महानता उसको दर्शित करता है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक बहुत अच्छा विषय चुना और बात ठीक भी है। आपने उसमें मूल रूप से मेरे ख्याल में 5 बिंदु आपने दर्शाए थे, तो उसमें आपने जो क्रम दिया उसमें उलटफेर हो सकती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपने जो 1 2 3 तीसरे नंबर पे जो बिंदु रखा था ना, हेल्थ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल हेल्थ। क्योंकि अगर आप खुद व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप दूसरों की मदद कर ही नहीं सकते और न आप दूसरों को किसी भी तरह का कोई आप कह सकते हैं कि आप ये कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधा ये कहेगी, पहले कहता ना कि आप अपनी मोटा आदमी अगर किसी को कहेगा फिटनेस पे बात कहेगा तो कहेगा भाई तू पहले थोड़ी तो फिटनेस संभाल ले। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है, आपने आर्ट ऑफ गिविंग में सबसे इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं उसको हेल्थ जो है खुद की और समाज की हेल्थ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरा आपने सही कहा कि दूसरा रहता है अपना प्रोफेशन, अपना जो भी प्रोफेशन है उसमें अपना एक्सपर्टीज होना जरूरी है। चाहे हम काम कोई भी करें, कला की जो परिभाषा दी गई है, कला, वो कला की परिभाषा क्या है कि कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका। गा मैं भी सकता हूं और रमेश जी भी गाते हैं, लेकिन हम लोग मोहम्मद रफी नहीं बन सकते क्योंकि वो गाने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है। इसी तरह से अपना जो प्रोफेशन है उसमें भी हम एक एक्सीलेंस डेवलप करें, तो वो बहुत जरूरी है। अपने को आर्ट ऑफ गिविंग भी बात तब आई। अब जैसे आपने कहा कि आप 50% समय समर्पण को 50% आर्किटेक्ट का जो बिजनेस है उसको देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि आप जैसा आम आदमी नहीं कर सकता ये बात, क्योंकि वो पहले तो धन कमाने की सोचता है, लेकिन हम लोग आपको, मैं खुद कितने सालों से आपको देख रहा हूं, ये जो बेसमेंट हम जिसमें बैठे हैं कि दूसरा कोई भी होता तो इसको किराए पे चढ़ा था। जो जमीन आपने आश्रय स्थल की दी, दान दी, वो सामान्य रूप से कहाँ मिलते हैं इस तरह के उदाहरण। फिर आपने उसमें कहा अध्यात्म की बात की, मानसिक उसकी बात की आपने, तो ये सब चीजें ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीवन तो दूसरों के लिए ही जिए तो जीवन है, वरना तो आपने कहा ना कि जानवर अपने में क्या फर्क है। समाज, हम लोगों को कहा जाता है सामाजिक प्राणी। वो सामाजिक प्राणी कहा इसलिए जाता है कि हम एक दूसरे का दर्द देखते हैं तो उसको महसूस करते हैं, जानवर थोड़ी महसूस करता है। तो ये आपने आज अपने पीपीटी से हम सब में भावना जगाई, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में हम लोग जो भी काम हाथ में लेंगे उसको पूरा करेंगे। इस साल का भी जो आपने हम लोगों का अपना सबका मिलके जो एक एजेंडा बनाया जिसमें बिंदु रखे हैं, उसमें जो पहला बिंदु, चूंकि आप थे तो आपने शुरुआत कर दी आज 2 तारीख से ही, तो निश्चित रूप से अपन उस सबको टाइम बाउंड रूप से पूरा कराएंगे। और जो आपने एक कार्यक्रम बताया ना कि एक कार्यक्रम वहां करेंगे 15 अगस्त आप तो लास्ट वाले की बात हाँ, जो कार्यक्रम, वो कार्यक्रम गौरव सम्मान
वहाँ जो कार्यक्रम करेंगे दिसंबर में करेंगे वो दिसंबर में। तो हम सब ये उम्मीद करते हैं, हम सब लगेंगे इस काम के पीछे कि अगला कार्यक्रम वहीं पे हम लोग करें, लास्ट जो कार्यक्रम हो हमारा। आप सब आए, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हम लोग सब जुड़ते रहे, कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो हम सब लोग जरूर कामयाब होंगे। नए साल के लिए आप लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।